ग्वालियर में माता की मूर्तियों और पंडाल का साइज कम करने सहित धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंधित करने पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का गोलपाड़ा स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर में पुतला फूंका गया। इस अवसर पर चरण सेवक जगबीर दास ने कहा कि धर्म और आस्था का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंची भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज आज धर्म से खिलवाड़ कर रही है। ईश्वरीय शक्ति और धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के कारण आज शहर, प्रदेश और देश में लगातार कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करती जा रही है। उसके बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही। उन्होंने कहा कि नवदुर्गों महोत्सव में स्थापित होने वाली प्रतिमाओं का साइज कम कर दिया गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि माता की प्रतिमा का साइज कम करने से कोरोना को कैसे रोका जा सकता है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वहीं दूसरी तरफ माता की मूर्तियों के स्थापित करने के लिए पंडाल का साइज छोटा कर दिया गया है। अब 10 बाय 10 के पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि गोलपाड़ा स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर में लगातार पूजा, आरती और हवन यज्ञ जारी है। उसके बावजूद आज दिनांक तक किसी भी भक्त या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति अथवा मंदिर पहुंच मार्ग तक में कोरोना नहीं आ सका। सरकार को इससे बड़ा क्या उदाहरण चाहिए कि जहां भगवान को पूजा जा रहा है वहां कोरोना नहीं है और यहां के पट बंद है, पूजा आरती और घंटा बजाना प्रतिबंधित है, वहां कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करो तो कोरोना महामारी तो क्या कोई भी बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए वह देश और प्रदेश सरकार से आह्वान करते हैं कि धार्मिक गतिविधियों को छूट दी जाए, मंदिर खोले जाए तथा माता की मूर्तियों और पंडालों के साइज बड़े किए जाए। हाँ, धार्मिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जाए। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि भक्त कोरोना गाइडलाइन की ज़रूर पालना करेंगे। इसके बाद भक्तों की गुहार भगवान तक पहुंचेगी और देश से कोरोना का समूला नाश करने में ज़रूर सफलता मिलेगी। इस अवसर पर चरण सेवक जगबीर दास के अलावा जयराम सिंह यादव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, किशन सिंह तोमर, समर सिंह तोमर, सुरेंद्र सिंह परमार, केशव शर्मा, मोंटी तोमर, प्रसून सिंह तोमर सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट। गणेश उत्सव के समय सरकार ने गणेश जी का मूर्तियों का साइज 2 फुट का कर दिया था। उसके बाद हमको लगा कि सरकार को हमें बताना चाहिए कि ये आपके कार्य क्षेत्र नहीं है, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के आधार पर सरकार ने हमारी बात को सुना और मंदिरों को स्वतंत्र किया और 100 लोगों के आने जाने की परमिशन दी। कुछ दिनों बाद ही पता नहीं फिर क्यों सरकार को कुबुद्धि आई और उन्होंने पुनः नवदुर्गों में मूर्तियों का साइज, पंडाल के साइज, विसर्जन की संख्या, चल समारोह को रोकना यह घोषित कर दिया। तो यह मेरे जैसे सेवक को सहनीय नहीं हुआ और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। मेरे को लगा कि मैं इसमें विरोध करूं। मुझे मानसिक आदेश जो भी मेरे मन में आता है मैं सोचता हूं हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, उसी के तहत मैंने मध्य प्रदेश सरकार का पुतला जलाने का आह्वान पिछले मंगलवार को किया था। 8 दिन हो चुके, प्रदेश सरकार का कोई जवाब मेरे पास नहीं आया और आज मुझे प्रदेश सरकार का पुतला फूंकना पड़ा। अगले मंगलवार को इसी तरह प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा। उसके बाद वाले मंगलवार को इसी तरह प्रदेश सरकार का पुतला फूंका जाएगा। तब भी यदि सद्बुद्धि नहीं आई प्रदेश सरकार को और धार्मिक कार्यक्रमों को स्वतंत्र नहीं किया, धार्मिक त्योहारों को स्वतंत्र नहीं किया, तो नवरात्रियों में 9 दिन तक शिवराज सिंह का पुतला यहाँ फूंका जाएगा और ईश्वर निश्चित रूप से, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपना परिचय शिवराज सिंह को देगा। वो भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बस को बस परिस्थितियों अनुसार बन गए हैं, लेकिन ईश्वर उनको अपना परिचय जरूर देगा।